हेलो दोस्तों, अक्षर अनीशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक बैच ला रही हूँ केवीएस का, तो दोस्तों आज से हम उसकी शुरुआत करेंगे। ये मैं खुद डेली आपको पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, तो मैं कहूँगी ये बहुत ऑथेंटिक है। तो अब शुरुआत करते हैं हिंदी से, क्योंकि हिंदी भाषा है तो हम शुरुआत हिंदी से ही करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं, हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप इसका जवाब देंगे कि हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी ईरानी लोगों की देन है। ईरान का पुराना नाम फारस है। हिंदी शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। जब भी आपसे ये पूछा जाए फ्रेंड्स कि हिंदी शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तो आप कहेंगे कि विशेषण के रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में हुआ है हिंदी शब्द का प्रयोग। विशेषण शब्द हिंदी शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है हिंद निवासियों के लिए। आपसे पूछा जाएगा जो विशेषण शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो हिंद के निवासियों के लिए हुआ है। अब दूसरा टॉपिक आते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई। मैं जूम कर देती हूँ जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई, तो संस्कृत के सिंधु शब्द का फारसी रूपांतरण। संस्कृत के सिंधु शब्द का फारसी रूपांतरण सिंधु नदी के आसपास के लोगों को सिंध कह दिया। सिंधु नदी जो था उसके आसपास के लोगों को क्या कह दिया? सिंध कह दिया। अब इसमें इक प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या हो गया? सिंधीक। क्या हो गया दोस्तों? सिंधीक। इक प्रत्यय का मतलब होता है का। जैसे जैसे समय गुजरता गया का लूप हो गया। लूप मतलब खत्म हो गया। जैसे सिंधिक बोलते थे तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया का खत्म हो गया और शब्द रचना बना सिंधी। लेकिन ये जो फारसी लोग थे वो स का ह ध का द बोलते थे। स को दोस्तों क्या बोलते थे? ह, और ध को बोलते थे द। कौन? फारसी लोग। अब आगे आते हैं, तो सिंधु नदी की जगह हो गया हिंदू नदी, और इस तरह से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई, मतलब उसका जन्म हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रीक भाषा में हिंदी का किस रूप में प्रयोग हुआ। ग्रीक भाषा में हिंदी का प्रयोग किस रूप में हुआ, तो ग्रीक भाषा में यह इंडिया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि किस तरह का इंडिया था। इसी से अंग्रेजों में इंडिया हो गया, अंग्रेजी में इंडिया हो गया। माफ़ करिएगा दोस्तों, अंग्रेजी में क्या हो गया? इंडिया। यूनान में इंडिका के रूप में, थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको मिटा देती हूँ। यूनान में इंडिका के, ये मिट नहीं रहा है, थोड़ा सा अभी टेक्निकल है, नई है तो थोड़ा सा परेशानी मुझे आ रही है। यूनान में किस रूप में हो रहा है दोस्तों? इंडिका के रूप में प्रयोग होता है। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब मोहम्मद इकबाल ने एक नारा दिया था, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। 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 थोड़ा सा साफ कर देती हूँ वरना आपको दिक्कत होगी पढ़ने में। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसने ये नारा दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। अब आगे देखते हैं। भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बाद में हुआ, पहले वहाँ रहने वाले निवासियों के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? निवासियों के लिए। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग फारस और अरब में हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के अर्थ में सबसे पहले जो हिंदी शब्द का प्रयोग है वो कहाँ हुआ था, तो फारस और अरब में हुआ था। भाषा शब्द में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग। एक लेखक थे सैफुद्दीन यज़दी। क्या थे दोस्तों? कौन थे? सैफुद्दीन यज़दी, जिन्होंने पहली बार फारस में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। आपसे पूछा जाएगा कि फारस में सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया था, तो सैफुद्दीन यज़दी थे। तैमूर लंग के पोते शरफुद्दीन यज़दी
थे सरफुद्दीन यज़दी ने। अब आपसे पूछा जाएगा किसके पोते थे, तो तैमूर लंग के पोते थे कौन, सरफुद्दीन यज़दी। सरफुद्दीन यज़दी जो थे वो तैमूर लंग के पोते थे। सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। आपसे पूछा जाएगा कि विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो सरफुद्दीन यज़दी ने। अब ये जो विदेशों में हुआ वो था। अब आइए जानते हैं कि भारत में इसका प्रयोग कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि भारत में इसका प्रयोग कैसे हुआ। भारतीय मुसलमान फारसी लेखक औफी के द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों जो सरफुद्दीन यज़दी थे उन्होंने विदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया और भारत में किसने किया, एक औफी नाम का मुसलमानी लेखक था, फारसी लेखक ही था पर वो मुसलमान था, उसके द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन ये थे विदेशी। अब ये जानते हैं ऐसा कौन सा मुसलमान था जो भारतीय होकर हिंदी शब्द का प्रयोग किया, तो अमीर खुसरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो द्वारा खालिक बाड़ी में हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। वर्तमान में हिंदी शब्द की 18 बोलियां हैं और 5 विभाषा क्षेत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो 5 विभाषा वर्ग में 18 बोलियां जाती है, 18 बोलियां बोली जाती है, उस समूह को ही हम हिंदी कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हिंदी शब्द है उसमें 18 बोलियां और 5 विभाषा क्षेत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 विभाषा का जो पूरा वर्ग है जिसमें 18 बोलियां बोली जाती है, उसी समूह को हम क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं हिंदी की 5 विभाषा कौन सी है। पहला पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। फिर से रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी। पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी। पश्चिमी, बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी। पश्चिमी, बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी। पश्चिमी, बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी। अब आप आंख बंद करके यहाँ से दिमाग में सोचिए, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी। क्या है ये, 5 विभाषा है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भाषा का थोड़ा छोटा होता है, भाषा से विभाषा बहुत थोड़ा छोटा होता है, विभाषा में आती है। जो भाषा से थोड़ा छोटा होता है वो विभाषा कहलाता है, और विभाषा से जो छोटा होता है वो बोलियां होती है। ये जो राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी है वो सौर श्रेणी से विकसित हुई है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थानी पहाड़ी जो है भाषा वो कहाँ से विकसित हुई है, तो सौर श्रेणी से विकसित हुई है। आप चाहें तो पेन डाउन कर सकते हैं। और बिहारी हिंदी मागधी से पूर्वी मागधी से विकसित हुई है। जो बिहारी हिंदी है वो मागधी से विकसित हुई है, और पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी से विकसित हुई है। राजस्थानी तो याद रखेंगे, राजस्थानी और पहाड़ी सौर श्रेणी से विकसित हुई है, बिहारी मागधी से और पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी से। 5 विभाषा कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो 5 विभाषा है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी। पश्चिमी, बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब आगे आते हैं। पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां आती है। कितनी बोलियां आती है फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी में टोटल 6 बोलियां आती है। पहला, अब 6 को एक बार में हम याद नहीं कर सकते हैं तो उसको हम ब्रेक कर करके याद करेंगे, 2-2 के ग्रुप में उसको बांटेंगे। जैसे कौरबी, बांगरू, बांगरू, कौरबी, कौरबी, बांगरू, कौरबी, बांगरू, कौरबी, बांगरू, कौरबी, बांगरू। ये सब पश्चिमी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती है, 6 बोलियां। कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, दक्कनी ब्रज, दक्कनी ब्रज, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, ब्रज, दक्कनी, बांगरी, कौरबी, ब्रज, दक्कनी, बांगरू, कौरबी, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज। बुंदेली कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी। कौरबी, बांगरू, दक्कनू ब्रज, बुंदेली कन्नौजी, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, बुंदेली कन्नौजी, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, बुंदेली कौरबी कन्नौजी, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, बुंदेली 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 कन्नौजी, कौरबी, बांगरू, दक्कनी ब्रज, बुंदेली
कन्नौजी। कौरवी बांगरू, दक्कनी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। कौरवी बांगरू, कौरवी बांगरू, दक्कनी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ये सब पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं। अब बिहारी में 3 बोली बोली जाती है, तो सबको पता है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये बिहारी में 3 ही बोलियां हैं, याद रखिएगा। दो फ्रेंड्स, टोटल 5 भी भाषा है और 18 बोलियां हैं। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, नेपाली, गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली जो है फ्रेंड्स, वो पहाड़ी हिंदी में आती है। कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। अब आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में भी 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, नेपाली, गढ़वाली। 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 बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पश्चिमी हिंदी की 6 बोलियां हैं, कौरवी, बांगरू, दक्कनी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। आई होप फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।